आइए हम शुरू करने से पहले क्या आइए हम जस्ट प्रार्थना करेंगे, विश्वास को आजाद करेंगे कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें। गॉड विल टॉक टू यू। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु, आप हमारे बीच में हैं, इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक गवाही जो हमने सुना, उसके लिए हम आपको थैंक्स कहते हैं। पिता, सब कुछ आपके कार्य नहीं होता है, सब कुछ आपके हाथों के, आपके हाथ, अच्छे हाथ के कारण ही सब कुछ, सब अच्छी भली चीजें हमारे जीवन में सिर्फ आपके कारण। एंड वी आर सो ग्रेटफुल। थैंक यू प्रभु। इस वचन को अब आपके हाथ में रखते हैं। हर एक व्यक्ति की आत्मा में ये वचन गिरे और प्रभु फल लेकर आए, इसलिए थैंक यू। आपका वचन हम में बढ़े, आपका वचन भारत देश में बढ़े, आपका वचन हम में और भारत देश में प्रबल हो, ताकि हर एक विश्वासी, प्रभु ये हमारी इच्छा है कि मसीह की देह में हर एक विश्वासी बालक न रहे, बच्चा न रहे, पर अपने अधिकारों को जानकर दूध पीते बच्चों से लेकर परिपक्व हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। इट इज आवर डिजायर दैट एवरी बिलीवर बिकम स्ट्रॉन्ग। हर एक विश्वासी मजबूत हो जाए, विश्वासी। हालेलुया। थैंक यू फादर। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। इस वचनों को आप अपने चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम के द्वारा स्थापित कीजिए। एंड टच एवरी पर्सन टुडे, आई प्रे। होली स्पिरिट, टच एवरी पर्सन टुडे। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। ओके, सो माय टॉपिक टुडे, और जैसे मैंने आपसे कहा, जुलाई महीना, it's going to be the month of prayer and fasting. जुलाई जो महीना है वो प्रार्थना और उपवास का महीना है। सो आई रियली एनकरेज यू कि आप समय निकालकर, और फास्टिंग का साधारण अर्थ है कि थोड़ा और समय, जब भी आप ऑफिस में रहते हैं, थोड़ा काम बढ़ जाता है तो आप कभी कभी लंच छोड़ देते हैं, कभी कभी ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा है। वही है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है कि आप प्रार्थना में और वचन में आप इतना घुस गए हैं कि आप खाने को साइड में रख देते हैं, थोड़ा मोबाइल को आप साइड में रख देते हैं, दोस्तों को साइड में रख देते हैं, टीवी को थोड़ा, मतलब आप थोड़ा परमेश्वर के साथ थोड़ा ज्यादा समय, बिना डिस्टरबेंस के, बिना इन्वॉल्वमेंट के, आप परमेश्वर थोड़ा ज्यादा समय आप देते हैं। बिकॉज आई कैन टेल यू, कुछ दरवाजे आपके जीवनों में खुलेंगे नहीं जब तक आप उपवास के लिए बैठते नहीं है। प्रेज गॉड। देखिए, यीशु मसीह ने एक बार कुछ लोग यीशु मसीह के चेलों के पास आए और कहा कि मेरे बच्चे में दुष्ट आत्मा है, निकालो। और वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। उन्होंने आज्ञा दिया, यीशु के नाम से निकलो, लेकिन वो गया नहीं। तब यीशु आया और यीशु ने ऐसे ही दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। तब चेलों ने कहा कि प्रभु, हम क्यों नहीं निकाल पाए? हमने भी यीशु का नाम लिया, हमने भी कहा कि यीशु के नाम से निकलो, तो ये गया क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा कि देखो, उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। मतलब उपवास और प्रार्थना क्या करता है कि हम थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम, अगर थोड़ा और समय परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ समय बिताकर अगर समय बिताए, तो वो हमारे विश्वास को और थोड़ा बढ़ाता है। प्रेज गॉड। और जब विश्वास को और थोड़ा बढ़ाएगा, हमारा सामर्थ जो हम में से बहता है वो भी बढ़ने लगेगा। सो दिस इज अ मंथ ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। ये महीना है प्रार्थना और उपवास का। इसलिए एंड द होली स्पिरिट विल लीड यू, कैसे आप अपने पार्ट को कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट डिजायर टू गो डीपर। गहराई में जाने की इच्छा। बहुत जरूरी है कि हम गहरा जाए। समुद्र में या ओशन में भी जब आप जाते हैं, गहराई में, बहुत गहराई में लोग जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके लोग शैलो एरियाज में, जो शुरुआत के क्षेत्र हैं, वहीं पर रहते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एकदम आगे की तरफ निकल जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर की चीजों में हमें गहराई में जाना बहुत जरूरी। वी मस्ट गो डीपर। मतलब हम सेटिस्फाइड नहीं रहे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि जितने चीजों को हम जानते हैं, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन प्रभु हम और गहराई में जाना चाहते हैं, हम और गहराई में जाना चाहते हैं। यीशु मसीह को जानने के इसमें हम और गहराई में जाना चाहते हैं। जो कुछ आज हमारे जीवनों में हुआ है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम और गहराई में जाना चाहते हैं।
हम यीशु को और गहराई से जानना चाहते हैं, उसके प्रेम को और गहराई से जानना चाहते हैं, उसकी बुलाहट को और गहराई से पूरा करना चाहते हैं। गहराई में जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। कई बार लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, और फिर वो आगे जाने की बजाय साइड में निकल जाते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें पूरे रीति से फोकस्ड होना है ताकि हम परमेश्वर में गहरा जा सके। हम परमेश्वर में हमें गहरा जाना है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने शुरुआत किया है, दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी गुड, बट नाउ लेट्स गो डीपर। प्रार्थना में हम गहराई में जाए, वचन में हम गहराई में जाए। ऐसा नहीं है कि हम वचन में लेकर अभी बोले कि यार बस हो गया अभी। नो, यू हैव टू गो इन, यू हैव टू। बहुत कुछ बचा है, देयर इज सो मेनी थिंग्स लेफ्ट। आत्मिक चीजों में इतना कुछ बचा है। वी मस्ट गो डीपर। एक जगह है जहां पर परमेश्वर चाहता है कि आप आए। परमेश्वर में एक जगह है, पर परमेश्वर, देयर इज अ डेप्थ इन गॉड दैट गॉड वांट्स यू टू ट्रेड, दैट गॉड वांट्स यू टू फैथम। परमेश्वर में एक गहराई है, प्रार्थना में एक गहराई है, वचन में एक गहराई है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके सब बच्चे आगे को बढ़े। प्रेज गॉड। और कुछ विश्वासी हैं वो नहीं बढ़ना चाहते हैं। प्रेज गॉड। वो जहां पर है वो बोलते हैं कि नहीं, और आगे नहीं जाना है। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप आइए, आप और गहरा आइए, पूरा घुस जाइए इन चीजों में। इट्स अ ग्रेट लाइफ। सो डिजायर टू गो डीपर, गहराई में जाने की इच्छा करें। नाउ आई वांट टू शेयर सम पॉइंट्स विद यू। यूट्यूब में आप इस मैसेज को चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू इज, you cannot go deeper in any field without a genuine burning desire. आप वास्तविक जलवंत इच्छा के बिना किसी भी क्षेत्र में गहराई तक नहीं जा सकते हैं। आप वास्तविक जलवंत इच्छा के बिना किसी भी क्षेत्र में गहराई तक नहीं जा सकते हैं। अगर सोचिए, कोई भी क्षेत्र में, हो सकता है वो कंप्यूटर फील्ड में हो, और हो सकता है वो सेवकाई में हो सकता है वो म्यूजिक फील्ड में हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट खेलने में हो सकता है वो बिजनेस में हो। कोई भी फील्ड में अगर आप हैं, अगर आप आगे जाना चाहते हैं या गहरा जाना चाहते हैं, तो आपको डिजायर, वो इच्छा उतनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इच्छा, उतना पैशन नहीं है आप में, उतना जुनून नहीं है, उतना जोश नहीं है, तो आप ज्यादा अंदर जाएंगे नहीं। आप एकदम सोचेंगे नहीं यार बस हो गया अभी। प्लीज, उसके लिए बहुत बड़ा पैशन होना बहुत जरूरी है। एक जोश होना जरूरी है, एक जुनून होना जरूरी है कि मुझे ये चीज को करना है, मुझे गहराई में जाना है। क्योंकि अगर जुनून नहीं होगा, इच्छा नहीं होगा, जलवंत और वास्तविक इच्छा, सच्ची इच्छा और जुनून और जोश नहीं होगा, तो ये आगे जाने में जो चुनौतियां होती हैं वो आपको निराश कर देंगी। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें ये जोश होना, ये जुनून होना, ये जलने वाली इच्छा कि मुझे गहरा जाना है। प्रेज गॉड। मुझे परमेश्वर के चीजों में गहरा जाना, आई वॉन्ट टू गो डीपर। मैं परमेश्वर को और अधिक रूप से जानना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की चीजों में और अधिक रूप से बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो होगा नहीं जब तक इच्छा नहीं है। प्रेज गॉड। और रिसेंटली परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि इच्छा, द पावर ऑफ डिजायर, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। द पावर ऑफ डिजायर, इच्छा की शक्ति। क्या चीज की इच्छा करते हैं आप? क्योंकि अगर परमेश्वर की चीजों में आपको इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है, तो कभी आप गहरा जा नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि आप उसी क्षेत्र में गहरा जाएंगे जिस चीजों में आपकी इच्छा है। व्हाट डू यू डिजायर? आमेन। अगर आप कोई भी फील्ड में गहरा जाना चाहते हैं, आपको इच्छा होना बहुत जरूरी है। आपकी इच्छा कि हाँ मैं करना चाहता हूं, और कितना वो जल रहा है आप में वो इच्छा कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इसमें गहराई में जाना है। क्योंकि किसी भी फील्ड में आप चाहे वो बिजनेस भी क्यों ना हो, या सेवकाई क्यों ना हो, या परमेश्वर को जानना ही क्यों ना हो, आपको वो इच्छा इतना मजबूत होना चाहिए, इतना जलने वाला वास्तविक सच्चा जोश जुनून होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं है, तो आप ज्यादा आगे या ज्यादा गहरा आप नहीं जा पाएंगे। प्रेज गॉड। आमेन। सो डिजायर इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि हम, हमारे अंदर वो इच्छा है, परमेश्वर को जानने की इच्छा, परमेश्वर के साथ समय बिताने की इच्छा, वो जुनून, वो एक क्रेज के समान आपके अंदर है, वो एक
एक पागलपन के समान आपके अंदर है कि मुझे परमेश्वर के साथ, मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो हिम, मैं उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं उसको मतलब कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो जुनून आप में, वो जोश, वो पैशन आप में इतना ज्यादा है, क्योंकि आप गहरा जानना चाहते हैं। प्रेज गॉड, आप गहरा जानना चाहते हैं, यू वांट टू गो डीपर। आमेन, प्रेज गॉड। Now, let me show you some verses. Praise God. Now, पहला पत्रस 2:2 में लिखा है, नए जन्म हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बढ़ोतरी कब होगा? जब लालसा करेंगे। देखिए, परमेश्वर के राज में बढ़ोतरी अपने आप नहीं होता है। एक विश्वासी हो सकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और वो अगर बढ़ने की लालसा नहीं करता है, वो बढ़ने की इच्छा नहीं रखता है, वो कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन द किंगडम ग्रोथ इज नॉट ऑटोमेटिक। परमेश्वर के राज में बढ़ोतरी ऑटोमेटिक नहीं है। मतलब आप विश्वास में 50 साल से हो सकते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 50 साल से विश्वास में हो सकते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि चंगाई आपका हक है, क्योंकि बढ़ोतरी अपने आप नहीं होता है। लालसा, इच्छा, मैं बढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ग्रो, मैं बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जहां चाहत नहीं है, जहां पर इच्छा नहीं है, जहां पे लालसा नहीं है, वहां पे बढ़ोतरी रुक जाएगा, आप जा नहीं पाएंगे आगे। क्या आप अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं? अगर कोई इच्छा नहीं है बुलाहट को पूरा करने के लिए, आप कभी नहीं कर पाएंगे बुलाहट को पूरा। यू विल नेवर डू इट। किसी को लगता है यार परमेश्वर चाहता है तो अपने आप होगा, अपने आप होगा। आर यू सीरियस? परमेश्वर चाहता है तो अपने आप हो जाएगा। परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर अपने आप मुझे उठाएगा, अपने आप मुझे ये कर। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। यू गॉट टू डिजायर इट। आपको, मतलब वो इच्छा आपको उबलते हुए दूध या उबलते हुए पानी के समान, वो इच्छा अगर आप में उबलता है, माय गुडनेस, इफ दैट डिजायर बॉइल्स इन यू, कि मुझे परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना है, मुझे परमेश्वर को जानना है, नोबडी कैन स्टॉप यू। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, पतरस बोलता है, तुम बढ़ना चाहते हो, लालसा करो। प्रेज गॉड। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इच्छा होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए लालसा होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए जुनून होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो बढ़ोतरी कभी नहीं होगी। इट विल नेवर हैपन। कोई आपको उठा के आगे नहीं लेकर जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। प्रेज गॉड। जो मेरा छोटा बेटा है अगापे, उसको जो भूख लगता है वो रोता है, सो वी गिव देम समथिंग, उसको हम खाना देते हैं। प्रेज गॉड। सी, ही डिजायर्स इट। वो चाहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे दे दो कुछ। प्रेज गॉड, एंड ही ग्रोज। प्रेज गॉड। वैसे ही पतरस बोलता है कि लालसा करो, बढ़ने की लालसा, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने की लालसा करो। प्रेज गॉड, आमेन। व्हाट अ पावरफुल थिंग, डिजायर इट। मैं चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का वचन सीखना चाहता हूं। आई वांट टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। इसीलिए आप सब आज जूम में हैं। प्रेज, आई एम सो ग्लैड दैट यू केम, बिकॉज आई नो यू हैव अ डिजायर टू ग्रो। प्रेज गॉड। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को सीखना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ। कितना स्ट्रांग है आपके अंदर वो लालसा, वो जुनून आपके अंदर कितना मजबूत है। प्रेज गॉड, आमेन। यीशु मसीह के बारे में कुछ देखिए। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4:34 में, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। दिस इज क्रेजी। आप सुन रहे हैं? दिस इज क्रेज, दिस इज एब्सोल्यूट क्रेज। यहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है, मैं जो मेरा खाना, कैन यू सी हाउ क्रेज, दिस इज क्रेजी डिजायर। वो बोलता है कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। दिस इज क्रेज। बोलता है अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा हूं, मतलब मैंने कुछ खाया ही नहीं आज। प्रेज गॉड। उठते बैठते मुझे परमेश्वर की इच्छा के, मतलब 12 साल की उम्र में, कैन यू सी हिज डिजायर। जितने बड़े लोग
वो प्रचार में हो सकते हैं, वो बिजनेस में हो सकते हैं, वो म्यूजिक लाइन में हो सकते हैं, जितने उनका डिजायर इतना मजबूत था कि उन्होंने वो चीजों को अचीव कर दिया, बिकॉज देयर डिजायर वाज सो स्ट्रांग। एकदम मरा हुआ डिजायर नहीं था, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो देखेंगे, क्या है, छोड़ो यार। वो बोलते हैं कि मेरा खाना, माई फूड इज टू डू द विल ऑफ हिम हू सेंट मी, मेरा खाना उसकी इच्छा को पूरा करना है। मतलब उसका जुनून देखिए, आपके प्रभु यीशु मसीह का जुनून देखिए कि मेरा खाना है ये, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना मेरा खाना है। आमीन। व्हाट पैशन, क्या जोश है, क्योंकि वो इतना जोश लगता है बुलाहट को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको आगे भेजने वाला कौन है, आपके ऊपर वो प्रेशर डालने वाला आपका जुनून, योर पैशन। जब किसी के अंदर वो पैशन नहीं है, कोई लोग बुलाहट को तभी पूरा करेंगे जब दूसरे लोग आजू बाजू में खड़े रहकर उनको आगे धक्का देते रहेंगे, वैसा नहीं होने वाला है। योर पैशन मस्ट बी सो बिग कि मुझे अपने परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना। आपके आजू बाजू में किसी के अंदर वो जुनून नहीं रहेगा, लेकिन आपके अंदर अगर वो जुनून है, वो जोश है कि ये मेरा खाना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा भोजन है, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। What passion? This is crazy passion. It takes passion to fulfill the will of God. Now, next verse, यूहन्ना 2 उसके 16 में देखिए, उसमें लिखा है, और कबूतर बेचने वालों से कहा। यीशु मसीह मंदिर में जाता है और सब कुछ उठा के फेंक देता है, और उसके बाद यीशु मसीह बोल रहा है, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। आप जानते हैं कितनी कलीसियाएं आज व्यापार का घर बन गई है। मुझे एक कलीसिया पता है जहां पर लॉटरी बेचा करते थे लोग। कलीसिया के अंदर लॉटरी चल रहा है, आप सोचिए, लॉटरी इज गोइंग ऑन। परमेश्वर के घर में लॉटरी चल रहा है, चीजों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। प्रेज गॉड। कितने ऐसे कलीसिया हैं आज इस धरती में जो व्यापार का वो वचन नहीं सिखाते हैं, वो लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, लोगों की उन्नति के लिए नहीं काम कर रहे, वो बिजनेस बन गए हैं। इट हैज बिकम अ बिजनेस। और कोई बोलता है यीशु मसीह के समय, नहीं, ये शुरुआत से चल रहा है, क्योंकि पैसों का लोभ सारी बुराई का जड़ है। इट इज नथिंग न्यू। हर एक युग में ये चीज होती, हर एक समय में ये चीजें होती हैं, अलग अलग पैकेज में होता है, लेकिन इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन पढ़ाने वाली सेवकाइयां इट्स बिकमिंग वेरी रेयर, इट्स बिकमिंग वेरी रेयर। प्रेज गॉड। एनीवेज, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। बस 17। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। कैन यू सी द पैशन ऑफ जीसस फॉर गॉड्स हाउस? यीशु मसीह के जुनून को आप देख रहे हैं पिता के घर के लिए। उसके वचन में लिखा है कि तेरे भवन की जो धुन है वो मुझे खा जाती है। प्रेज गॉड। और इसीलिए यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का जगह मत बनाओ, क्योंकि यीशु मसीह का जो पैशन था परमेश्वर के घर के प्रति, प्रेज गॉड, जो जुनून और जो जोश, जो इच्छा थी, जो इंटरेस्ट था, जो डिजायर था परमेश्वर के घर के प्रति, प्रेज गॉड, सी दैट इज द डिजायर वी मस्ट हैव। हमें ऐसे विश्वासी नहीं हो सकते हैं जो वचन के लिए कोई डिजायर नहीं है, परमेश्वर की चीजों के लिए कोई डिजायर नहीं है, बुलाहट के लिए कोई डिजायर नहीं है, और ऐसे ही नो, वी हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर परमेश्वर की चीजों के लिए। क्योंकि आप परमेश्वर की चीजों में अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं, बिना एक जलने वाले जुनून के बिना नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। यू मस्ट हैव अ पैशन। और मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे अंदर वो जुनून कैसे आया, बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू। प्रेज गॉड, इट्स गोना हेल्प यू, इट विल हेल्प ग्रेटली। अभी पौलुस के बारे में देखिए, हमने यीशु के बारे में देखा, अभी पौलुस के बारे में देखिए। जितने लोग परमेश्वर के वचन में, जिन्होंने परमेश्वर के राज में कुछ किया है, उन सब के अंदर जुनून और जोश और इच्छा, जलने वाले, उबलने वाले तेल के समान उनमें वो जुनून था। बिकॉज जुनून के बगैर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, यू कांट। आप एकदम
पैसिव रहेंगे, आप बोलेंगे यार इतना ठीक है, काफी है, हम आगे नहीं जाना चाहते हैं, प्रेज गॉड, वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। वो जुनून वाले लोग हैं जिनका उठना बैठना सोना परमेश्वर है। Those are the people that will change the world, क्योंकि उनके अंदर वो जुनून है, उनके अंदर वो पैशन है। प्रेज गॉड। फिलिपियो 3:13 में लिखा है, पौलुस बोल रहा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। प्रेज गॉड। जो बातें पीछे रह गई हैं, पीछे हमारे पीछे देखिए बहुत कुछ चीजें हैं, उनको पकड़ के मत रखिए, क्योंकि आपके अंदर जो जुनून है वो आपको इतना उबालेगा, वो आपको इतना प्रोत्साहित स्टरअप करेगा कि आप आगे की ओर निकलते चले जाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे कुछ करना है, मुझे परमेश्वर के राज के लिए कुछ करना, आई मस्ट डू समथिंग। इस व्यक्ति ने, यीशु मसीह जिसका नाम है, उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया है, उसने मेरे लिए अपने जान को दे दिया, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं पीछे वाली बातों को, उसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे खिलाफ क्या बोला, उन सब को छोड़कर मैं अपने प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं। Amen. That's passion. Amen. Now look at this verse number 14. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। Amen. You cannot go deeper without a desire. आप गहराई में नहीं जा पाएंगे जब तक आपके अंदर वो इच्छा नहीं है। Praise God. Very important. पौलुस बोलता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इनाम पाने की इच्छा है, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने की इच्छा है, वो इच्छा है, वो इच्छा, वो जोश, वो जुनून लगता है अगर आपको गहरा जाना है। Praise God. Now, point number 2, you can change your desires. आप अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं। कई बार, और आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कई बार लोगों को परमेश्वर के, और मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, विश्वासियों में कई बार परमेश्वर के वचन के प्रति कोई इच्छा नहीं है, वो परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं है उनमें। प्रेज गॉड। वो आत्मिक चीजों के विषय में उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनकी पूरी इच्छा इट्स टेम्पररी, शारीरिक चीजों के प्रति, पृथ्वी की चीजों के प्रति, और जो टेम्पररी चीजें, अस्थायी चीजें हैं, उन चीजों के प्रति उनकी पूरी इच्छा है। मतलब आप सोच के देखिए, किन चीजों के पीछे आप जा रहे हैं, क्या वो आत्मिक चीजें हैं, क्या वो अनंत काल की चीजें हैं, या फिर जो चीजों के पीछे आप जा रहे हैं क्या वो टेम्पररी हैं, क्या उसका कोई अनंत वैल्यू है, कोई इटर्नल वैल्यू है, कि वो सिर्फ अभी की चीजें हैं और वो आपको बर्बाद करने वाली चीजें हैं। प्रेज गॉड। क्या इच्छा है आपके अंदर, क्या चीजों में आप गहरा जा रहे हैं। प्रेज गॉड। कौन से चीजों में आप गहरा जा रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की चीजें हैं, इज आर दोज द थिंग्स ऑफ गॉड। और अगर वो नहीं है, प्रेज गॉड, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू कैन चेंज योर डिजायर। आप अपने इच्छाओं को आप बदल सकते हैं। कि आप अगर ऑनेस्ट हो जाए परमेश्वर के सामने, अगर आप परमेश्वर के सामने ईमानदारी के साथ खड़े होकर आप बोलेंगे, प्रभु मेरे अंदर शायद आज आपकी बुलाहट को पूरा करने का कोई इच्छा नहीं है, या मेरे अंदर आपके वचन के प्रति, या प्रार्थना के प्रति, या परमेश्वर के घर के प्रति जो पौलुस में था, जो यीशु में था, उतना जुनून मेरे अंदर नहीं है। इफ यू बिकम ऑनेस्ट और आप परमेश्वर से मदद के लिए पूछें, फिर आप अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं। एक समय था, मैं आपको बताता हूँ, एक समय था कि हमारे अंदर फुटबॉल देखने का बहुत बड़ा जुनून था, जोश था, और वो जुनून इतना ज्यादा था कि रात भर, रात को जब बाहर गांव में जब मैचेस होते हैं, वो रात को होते हैं, इंडिया की रात के टाइम में है, और जब होते थे तो रात को करीबन हम सब मिलके रात को देखा करते थे मैचेस को। उसके लिए हम नींद को भी कुर्बान करते, क्योंकि वो जुनून इतना, हम देखना चाहते हैं कि मैच कौन सा है, इतना हमारी इच्छा है कि हम देखना चाहते हैं कि मैच का स्कोर क्या होगा, कौन जीतेगा। उसके लिए हम नींद को भी बलिदान कर देते, क्योंकि जुनून इतना ज्यादा है, जोश इतना ज्यादा है। प्रेज गॉड। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर की चीजों में हम
बढ़े हैं। वो जुनून जो एक फुटबॉल मैच के लिए था, वो जुनून जो एक मैच के लिए जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कौन जीता कौन हारा, उनको अपना पैसा मिल गया, वो चले गए, जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे जैसे परमेश्वर की चीजों में हम बढ़ने लगे, वो जुनून, वो जोश जो फुटबॉल के लिए था, जो क्रिकेट के लिए था, जो दूसरे चीजों के लिए थी, वो बदलने लगा। क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं, यू कैन चेंज इट। प्रेज गॉड। आपको निराश होने की जरूरत नहीं कि मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति इच्छा क्यों नहीं है, या मैं परमेश्वर की चीजों में क्यों पढ़ने की इच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, आप उसे बदल सकते हैं, यू कैन चेंज इट। आमीन। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इच्छाएं शक्तिशाली होती हैं, और अगर वो इच्छाएं, अगर आप में सही इच्छाएं नहीं है, जैसे कुछ लोग हैं जिनकी पूरी इच्छा स्त्रियों के प्रति है, उठते बैठते सोते चलते उनको सिर्फ स्त्रियां दिखाई देती हैं, या कुछ लोग हैं जिनकी पूरी इच्छा पुरुषों के प्रति है, उठते बैठते सोते उनको सिर्फ पुरुष ही दिखता है, या कुछ लोग हैं जिनकी पूरी इच्छा पैसों के प्रति है, उठते बैठते सोते उनको सिर्फ पैसा दिखता है, फ्रिज के अंदर पैसा, फ्रिज के ऊपर पैसा, हर जगह उनको सिर्फ, और पूरी इच्छा उनको पैसों की तरफ है। प्रेज गॉड। आप अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं, यू कैन चेंज इट, एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ। आप अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं, यू कैन डू इट। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ डिजायर। प्रेज गॉड। आप अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं। नाउ लुक एट दिस वर्स। पौलुस के बारे में हम सीख रहे हैं। लेट मी शो यू समथिंग फर्स्ट। गलाती 1:13 में लिखा है, गलाती 1:13, उसमें पौलुस बात कर रहा है। पौलुस ने कहा, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सब सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था। ये पौलुस के बारे में है, जो विश्वास में आने से पहले उसका जुनून देखिए, उसका जोश देखिए कि परमेश्वर की कलीसिया को सताने के लिए वो जुनून इस्तेमाल कर रहा था। वो परमेश्वर की कलीसिया के प्रति उसका जुनून इतना ज्यादा था, उसका जोश इतना ज्यादा था कि घर में घुस घुस के विश्वासियों को वो परेशान करता। और क्यों वो ऐसा करता? जुनून के कारण, जोश के कारण। क्योंकि जहां पर भी आपका जोश है, जहां पर भी आपका जुनून है, इच्छा है, उस तरफ आप गहराई में निकल जाएंगे, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। प्रेज गॉड। आप अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं अगर आपकी गलत इच्छा है तो। दैट्स व्हाई डिजायर इज सो इम्पोर्टेंट। यहूदी मत में पहले, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सब सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था। वर्स 14। और अपने बहुत से जाति वालों से मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में बढ़ता जाता था। मतलब जितने उसके दोस्त लोग थे उन सबसे आगे था पौलुस गलत काम करने में। और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में बढ़ता जाता था, और अपने बाप दादाओं के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। आई वॉन्ट यू टू सी दैट वर्ड्स, उत्तेजित। being more exceedingly zealous, मैं बहुत ही उत्तेजित, बिकॉज इट टेक्स पैशन। वो इतना उत्तेजित था, उसका जुनून, जोश, इच्छा इतना ज्यादा था परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ कि वो अपने दोस्तों से भी आगे निकल गया और घर में घुस घुस के विश्वासियों को वो मारने लगा। प्रेज गॉड। क्यों उसने ऐसा किया? जुनून के कारण। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप गहरा नहीं जा सकते अगर आपको वो जुनून नहीं, आपके अंदर वो जोश नहीं। प्रेज गॉड। आप उसी क्षेत्र में गहरा जाएंगे जिस क्षेत्र में आपको जुनून है। आमीन। ओके, अभी यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ। अभी देखिए पौलुस क्या बोलता है, पहला कुरिन्ती 9:20 में। ये व्यक्ति जो कलीसिया को तबाह करने के लिए निकला हुआ था, अभी देखिए क्या बोल रहा है। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाओ। मतलब यीशु मसीह के पास खींच लाओ। पहले घर में जाके खींच के वो उन्हें मारता था, और अभी वो बोल रहा है कि मैं उन्हें यीशु मसीह के पास खींचना चाहता हूँ। क्या जुनून है! आई बिलीव गॉड इज लुकिंग फॉर पैशनेट पीपल। गॉड इज लुकिंग फॉर पैशनेट पीपल। I strongly believe that God is looking for passionate people.
आमीन। मैं यहूदी के लिए यहूदी बन गया कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। वर्स 21, व्यवस्थाहीनों के लिए जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। प्रेज गॉड। नेक्स्ट वर्स 22, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। व्हाट पैशन, व्हाट पैशन। बोलता है यहूदियों के लिए मैं यहूदी बन गया, जो बिना व्यवस्था के थे उनके लिए बिना व्यवस्था का बन गया, जो कमजोर थे उनके लिए कमजोर बन गया। क्यों? क्योंकि मैं उनका उद्धार कराना चाहता। कैसे ये व्यक्ति वो कर सकता है बिना जुनून के? मतलब देखिए, एक समय में उसकी इच्छा थी कलीसिया को तबाह करने की, और दूसरे वचन में हम देखते हैं उसकी इच्छा है कलीसिया को बढ़ाने की। मतलब इच्छाएं बदल सकती हैं। योर डिजायर्स कैन चेंज। इच्छाएं बदल सकती। मे बी आज आपके अंदर जो इच्छा है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है, या अच्छी चीजों के लिए नहीं है, या गलत चीजों के लिए है, लेकिन आप हार मत मानिए। प्रेज गॉड। वो इच्छाएं बदल सकती हैं। वो इच्छाएं बदलकर पौलुस ने इतना वो जुनून से भरा हुआ था कि परमेश्वर की कलीसिया को तबाह करने के लिए अपने दोस्तों के भी आगे निकल गया। और यहाँ पर कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा उसके जीवन में हुआ कि वो बोल रहा है कि अभी मैं कलीसिया को तबाह करने के लिए नहीं, पर लोगों को जीतने के लिए मैं उनके जैसा बन जाता हूं, ताकि मैं उनको यीशु के पास जीत कर लेकर आऊं। दोनों तरफ है जुनून। प्रेज गॉड। दोनों तरफ, जब गलत काम करते थे जुनून था, जब सही काम करते हैं जुनून है, सिर्फ दिशाएं बदल गई। पहला मेरा जुनून था इस तरफ, प्रेज गॉड, और अब मैं समझ गया कि ये चीजें गलत है, फिर मेरा जुनून आ गया इस तरफ। प्रेज गॉड। लेकिन दोनों आगे लेके जाने वाला चीज है जुनून, इच्छा। बिकॉज यू कैन नॉट गो डीपर इन एनी फील्ड विदाउट डिजायर। बिना इच्छा के आप किसी भी क्षेत्र में गहराई में नहीं जा सकते हैं। प्रेज गॉड। ना नंबर 3 पॉइंट, क्या चीज है जिस क्या ऐसी चीज है जिसने पौलुस की इच्छाओं को बदला? कलीसिया को बर्बाद करने वाला कलीसिया के लिए कैसे बदल गया? कलीसिया को तबाह करने वाला कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कैसे काम कर रहा है? An encounter with Jesus Christ transforms your desires. यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात आपकी इच्छाओं को बदल देती है। Praise God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. An encounter with Jesus Christ transforms your desires. यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात आपकी इच्छाओं को बदल देता है। Praise God. और ये बहुत, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात, चीजें घूम जाती हैं। यीशु मसीह के पास अगर कोई आता है तो चीजें घूम जाती है। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति सोचिए, हमेशा स्त्रियों के बारे में सोचते रहने वाला व्यक्ति, हमेशा उठते बैठते उसको सिर्फ स्त्रियां दिखती हैं, उठते बैठते उसको सिर्फ पैसा दिखता है। यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात होता है, अभी वो स्त्रियों का आदर करता है। पैसे को जीवन या सुरक्षा नहीं, पैसों को एक टूल के समान देखता है। उसका जीवन बदल गया। His life is changed. वो यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहता है। कैसे ये बदलाव इच्छाओं में आती है? यीशु मसीह के साथ मुलाकात। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 22 उसके 5 में लिखा है। इस बात के लिए पौलुस के बारे में हम सीख रहे हैं। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनियों गवाह हैं कि उनमें से भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था। इतना उसमें जुनून ज्यादा था कि दमिश्क में जो विश्वासी थे, उसने महायाजकों से खत लिया कि मुझे खत दो, परमिशन दो कि मैं दमिश्क में जाके जितने विश्वासी हैं उनको सताऊं। उन्होंने उस खत को लिया पौलुस ने, और दमिश्क की तरफ वो जा रहे हैं। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिये गवाह हैं, और उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम में लेके आऊं। क्या पैशन है! वाओ। वर्स नंबर 6,
जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश में से मेरे चारों ओर चमकी। नेक्स्ट वर्स 7। और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? One encounter with Jesus will transform your desires. One encounter with Jesus will transform your desires. यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात आपकी इच्छाओं को, आपके जुनून को जो यहाँ पर है यहाँ पर कर देगा। प्रेज गॉड। मैं कि प्रभु, हे प्रभु तू कौन है? और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है? वर्स नंबर 8। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिससे तू सताता है। दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह ने पौलुस से मुलाकात किया। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 9, वर्स नंबर 10। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब वह कह दिया जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस का एक मुलाकात यीशु से, उसकी इच्छाओं, अभी उसमें कोई इच्छा नहीं है विश्वासियों को। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो इतने जुनून से भरा हुआ है कि मैं विश्वासियों को तबाह करूंगा, मैं विश्वासियों को छोड़ूंगा नहीं, मैं विश्वासियों के प्रति ये करूंगा वो करूंगा। यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात, और वो अभी विश्वासियों के खिलाफ कुछ सोच भी नहीं रहा। सडनली देयर वाज अ कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ डिजायर्स। अचानक उसकी पूरी इच्छाएं बदल गई। कंप्लीट टर्न अराउंड। प्रेज गॉड। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह के साथ मुलाकात में आपकी इच्छाएं रूपांतर हो जाती हैं, बदल जाती हैं। प्रेज गॉड। जैसे हम पौलुस के जीवन में हम देखते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट। It is not just one time, you can have it all throughout your life. Encounters. Encounter is not just one time, you can have it all throughout your faith life. Expect it. यीशु मसीह के साथ जो मुलाकात है, ये केवल एक बार नहीं होता है। आप इससे अपने पूरे विश्वास के जीवन में प्राप्त कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। अपेक्षा करें। प्रेज गॉड। आप जानते हैं पौलुस के विषय में अलौकिक रीति से यीशु मसीह का पौल के साथ, शाऊल के साथ मुलाकात हुआ, एनकाउंटर हुआ, लेकिन वो एक ही नहीं था। उसके जीवन को अगर आप पढ़ेंगे, कई ऐसे मुलाकात यीशु मसीह ने पौल के साथ किए, कई ऐसे दर्शन, कई ऐसे प्रकाशन, कई ऐसे सपनों के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, अलग अलग अलौकिक मुलाकात के द्वारा यीशु मसीह पौल से मिलता रहा। मतलब एनकाउंटर सिर्फ एक ही समय का नहीं होता है जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और तभी एनकाउंटर होता है, उसके बाद एनकाउंटर नहीं होता है। नहीं, पूरे आपके विश्वास के पूरे जीवन में आप एक टेंजिबल एनकाउंटर का अनुभव कर सकते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस अ टेंजिबल एनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट ऑल थ्रू आउट योर फेथ लाइफ। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब आपका एनकाउंटर होता है यीशु के साथ, जब आपका मुलाकात होता है यीशु के साथ, आपकी इच्छाएं बदलने लगती हैं। सडनली आप देखने लगते हैं कि आपका जीवन का सही दिशा क्या है, और आपकी इच्छाएं उस तरफ, आपका जुनून, आपका जोश, सब सब उसकी दिशाएं बदल जाती हैं। लेकिन ये एक समय के लिए नहीं है। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तभी होता है। ये पूरे विश्वास के जीवन में आप ये एनकाउंटर, ये मुलाकात की आप अपेक्षा कर सकते हैं। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इन चीजों की आप अपेक्षा कीजिए। एक्सपेक्ट टू हैव एन एनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट। आप अपेक्षा करें कि परमेश्वर के साथ आपका एक मुलाकात होगा, यीशु मसीह के साथ, कि यीशु मसीह आपसे भी दर्शन के द्वारा, यीशु मसीह आपसे सपनों के द्वारा, यीशु मसीह आपसे टेंजिबल एनकाउंटर। ये सिर्फ परमेश्वर के दासों के लिए नहीं, ये हर एक विश्वासी के लिए है। लेकिन ये क्यों ही कुछ लोगों के लिए होता है? क्योंकि बहुत कम लोग इसकी अपेक्षा करते हैं। प्रेज गॉड। ओनली अ फ्यू पीपल एक्सपेक्ट दिस थिंग्स। उनको कोई इच्छा नहीं है इन चीजों के प्रति। आप इन चीजों की अपेक्षा करें। प्रभु मैं अपेक्षा कर रहा हूं अ टेंजिबल एनकाउंटर। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जब प्रार्थना कर रहा था, अचानक मैंने दरवाजे को खोलते हुए देखा कि यीशु मसीह वहां पर आया है।
These are tangible encounters. प्रेज गॉड कि आत्मिक क्षेत्र में हम उठा लिए गए और हमने कुछ चीजों को देखा, या फिर एक प्रकाशन हमारे जीवनों में हुआ। वचन को पढ़ रहा था, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, या मेरी आंखें बंद थी, कलीसिया में मैं खड़ा था, मैंने यीशु मसीह की आंखों को देखा। दीज आर टेंजिबल एनकाउंटर्स। प्रेज गॉड। भले ही हम विश्वास से जीते हैं, हम विश्वास से इन एनकाउंटर्स का अनुभव करते हैं, जो आपकी इच्छाओं को टेक्स इट टू अ न्यू लेवल, आपके जोश और आपके जुनून को एक अलग ऊंचे स्तर में लेकर जाता है। प्रेज गॉड। ये एनकाउंटर्स जो है, ये मुलाकात जो है, वो एक समय के लिए नहीं होता कि चलो ये जो मुलाकात है बार बार हमें, नो, एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्टेड कि प्रभु, और इसीलिए देखिए हम उपवास में समय बिताते हैं, क्योंकि प्रभु हम आपसे एक मुलाकात चाहते हैं यीशु के नाम से। वी वांट टू मीट यू। और यीशु मसीह मेरे पास आया और यीशु मसीह ने मुझसे कहा, हालेलुया। कितना अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हमारा परमेश्वर जीवित है। वो किधर कोने में बैठा हुआ नहीं है, जो हिलता नहीं है, जो कभी बात नहीं करता है, जिसके हाथ हैं लेकिन वो बढ़ा नहीं सकते हैं, जिनके मुंह है लेकिन वो बात नहीं कर सकते हैं, जिनकी आंखें हैं पर देख नहीं सकते। हमारा परमेश्वर मूर्त नहीं है, हमारा जीवित परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है, और वो जीवित है। वो आपसे मुलाकात करेगा। ही विल मीट यू, अगर आप अपेक्षा करें। प्रेज गॉड। आप एक एनकाउंटर की अपेक्षा करें। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मैं जो कुछ करता हूं मेरा पिता मुझे दिखाता है। मतलब ही हैड अ कंसिस्टेंट एनकाउंटर विद द फादर। मैं वही बोलता हूं जो मैं अपने पिता से सुनता हूं। दैट मींस ही इज कंटिन्यूअसली हियरिंग। एक बार यीशु मसीह पहाड़ में गए प्रार्थना करने के लिए, और जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, उपवास के साथ वो प्रार्थना कर रहे, अचानक उनका रूपांतर हुआ और एलिया और मूसा उनके सामने। व्हाट एन एनकाउंटर। एलिया और मूसा उनके सामने आ गए। प्रेज गॉड। और वही चीज देखिए, ये सबके लिए, इट्स फॉर एवरीबॉडी। यू कैन एक्सपेक्ट एन एनकाउंटर। आप अपेक्षा की प्रभु, आप, और ये सोचिए आप बिजनेस में हैं, यू कैन एक्सपेक्ट एन एनकाउंटर। हो सकता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट एन एनकाउंटर। ये सिर्फ परमेश्वर के दासों के लिए और सेवकाई के लिए नहीं है। प्रेज गॉड। अगर आप अपेक्षा करेंगे परमेश्वर आपको दर्शन के द्वारा, परमेश्वर आपको ट्रांस के द्वारा, सपनों के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, वो आपके यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है उसे जीवित बनाएगा। बहुत लोगों के लिए विश्वास का जीवन मरा हुआ है, कोई प्रकाशन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई सपना नहीं है, एकदम मरा हुआ रीति रिवाज के समान चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी मूर्त की सेवा नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। एकदम मरी हुई रीति रिवाज। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। उसकी आवाज को हम सुनते हैं, उसके दर्शन को हम देखते हैं, वो हम में जीवित है, और वो एनकाउंटर का हम सामना करते हैं। प्रेज गॉड। जैसे पौलुस ने किया, वो एक ही बार नहीं हुआ उसके जीवन में। अगर पौलुस के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो कई बार उसके जीवन में एनकाउंटर हुआ यीशु का। यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, और वो मुलाकात ने उसके जुनून को एकदम ऊपर लेकर चला गया। प्रेज गॉड। आमीन। और वही चीज है जो मुझ में वो जुनून लाता है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ मुलाकात, उसकी आवाज को सुनना, उसके दर्शन को देखना, उसकी उपस्थिति को महसूस करना, उसके टैंजिबल अनॉइंटिंग को फील करना। प्रेज गॉड। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। इसीलिए आप अपेक्षा करें जब आप उपवास के लिए बैठे हैं, आमीन, कितना आप चाहते हैं कि प्रभु का मुलाकात आपके जीवन में हो। हाउ मच डू यू डिजायर इट। क्या आप उन बातों को लेकर आप उबल रहे हैं कि प्रभु जैसा आपने मुलाकात पौलुस के साथ किया, और पिता जैसे आपने मुलाकात यीशु के साथ किया, मैं भी चाहता हूं कि आप मेरे साथ मुलाकात कीजिए। मैं भी चाहता, और उसके लिए क्या आप, उसके लिए आप उपवास करेंगे, उसके लिए आप क्या आप समय बिताएंगे वचन में। विल यू एक्सपेक्ट इट। क्योंकि आपके पूरे विश्वास के जीवन में आप इन चीजों का अनुभव कर सकते हैं। यू कैन डू इट। प्रेज गॉड। अपेक्षा करें, एक्सपेक्ट इट। जब आप वचन पढ़ते हैं, एक्सपेक्ट एन एनकाउंटर। जब आप प्रार्थना करते हैं, एक्सपेक्ट एन एनकाउंटर। प्रेज गॉड। आमीन। तो बहुतों के जीवन में नहीं होता है, क्योंकि इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, भूख नहीं है। प्रेज गॉड। ओके। नाउ देखिए पौलुस ने क्या कहा। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा।
अगर पौलुस कि एक ही बार दमिश्क में जब पौलुस जा रहा था, तब एक ही बार अगर उसका प्रभु का दर्शन हुआ होता, एक ही बार मुलाकात हुआ होता, तो वो यहाँ पर ये बोलता कि सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाश की चर्चा करूंगा। दर्शनों मतलब कई बार दर्शन हुए, प्रकाशो मतलब प्रकाश नहीं, प्रकाशो प्लूरल, कई बार प्रभु का दर्शन मेरे जीवन में हुआ, कई बार उसके प्रकाशों से मैं भरा हुआ, कई बार, इसलिए उसका जुनून एकदम ऊपर चढ़। इट्स एन एनकाउंटर, इट्स एन एनकाउंटर विद द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर के साथ एक मुलाकात। आमीन। उसको सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना में एक ऐसा टेंजिबल विजिटेशन, इट विल चेंज योर डिजायर। आमीन। वो आपकी इच्छाओं को बदल देगा। प्रेज गॉड। Now, number 4, the Holy Spirit creates godly desires in you and gives you the power to do it. पवित्र आत्मा आप में ईश्वरीय इच्छाओं को पैदा करता है और आपको इसे करने की शक्ति देता है। वापस मैं बोलूंगा एक बार, पवित्र आत्मा आप में ईश्वरीय इच्छाओं को पैदा करता है और आपको इसे करने की शक्ति देता है। हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा, हो सकता है कि आपके अंदर गलत इच्छाएं हैं, बी ऑनेस्ट, अगर हैं तो हैं। अगर सांसारिक इच्छाएं हैं, हो सकता है कि आपको परमेश्वर के प्रति कोई इच्छा नहीं है। पवित्र आत्मा, अगर आप पवित्र आत्मा को काम करने का मौका देंगे, वो जो गलत इच्छाएं आपके अंदर हैं, जो हो सकता है गलत और गंदे चीजों के लिए हैं, जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं को पवित्र आत्मा तबाह करेगा और सही ईश्वरीय इच्छाओं को आपके अंदर वो उत्पन्न करेगा। He will create godly desires in you और आपको उस इच्छाओं को पूरा करने की वो सामर्थ्य देगा। He will give you the desire to do it. Praise God। शायद हो सकता है कि आपके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को मौका देंगे तो वो आपकी इच्छाओं को, जो शायद सांसारिक है, हो सकता है कि पृथ्वी के चीजों पर आपका पूरा इच्छा है, अगर आप पवित्र आत्मा को मौका देंगे, वो आपकी इच्छाओं को बदलेगा और आपकी इच्छाएं, जो सांसारिक इच्छाएं हैं, वो तबाह हो जाएंगी। ही विल किल इट और आपके अंदर ईश्वरीय इच्छाओं को उत्पन्न करेगा। ही विल बिल्ड गॉडली डिजायर्स इन यू और वो इच्छाओं को पूरा करने का शक्ति वो आपको देगा। He will give you the power to do those desires। लेकिन वो पवित्र आत्मा उन चीजों को करता है। हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं और पवित्र आत्मा हमारी इच्छाओं को बदलता है। पवित्र आत्मा हमारी इच्छाओं को बेहतर करता है। पवित्र आत्मा है जिसने मेरे अंदर की इच्छाओं को बदला है। It is the Holy Spirit who has changed the desire in me। आज मेरे अंदर अगर ये इच्छा है कि मैं परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करूं और मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ूं, प्रार्थना में बढ़ूं, वो इच्छा मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने डाला है। क्योंकि मेरे अंदर सांसारिक इच्छाएं थी, मेरे अंदर अलग अलग पृथ्वी की इच्छाएं थी, और जैसे मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपा, उसने मेरे अंदर परमेश्वर की इच्छाओं को उत्पन्न किया। वो बुरी इच्छाओं को पवित्र आत्मा ने तोड़ दिया, उसके सामर्थ्य को तोड़ दिया। शैतानी चीजों की इच्छा, पृथ्वी के चीजों की इच्छा, नाश करने वाली चीजों के प्रति जो इच्छा थी, पवित्र आत्मा ने उसे तोड़ दिया और अच्छी इच्छाओं को मेरे अंदर वो उत्पन्न करने लगा, क्योंकि मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दिया। और अगर आज आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देंगे, the Holy Spirit will create good desires in you। पवित्र आत्मा आपके अंदर अच्छे इच्छाओं को उत्पन्न करेगा। वही करने वाला व्यक्ति है। आमीन। इस वचन को देखिए, फिलिपियो 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। For it is God who works in you to will and to do of his good pleasure।
क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा के अनुसार आपकी आत्मा में उसकी इच्छा को उत्पन्न करता है और उस इच्छा को काम करने का और उस इच्छा में काम करने की शक्ति वो आपको देता है, क्योंकि वो परमेश्वर ही है। इट इज गॉड, इट इज गॉड। आज आपके अंदर अगर कोई गलत इच्छा है तो हार मत मानिए, अपने आप को कंडेम मत कीजिए कि अगर आप गलत चीजों को आज आप कर रहे हैं। अबाउट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अगर आपके अंदर आज कोई गलत इच्छा है और गलत चीजों की तरफ आप जा रहे हैं, या फिर सांसारिक चीजों की तरफ आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अपने आप को कंडेम मत कीजिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दीजिए। पवित्र आत्मा, आपने देखा है कैसे एक डॉक्टर या फिजिशियन एक व्यक्ति के एक व्यक्ति लेटा हुआ है पेशेंट, और उसमें डॉक्टर्स या फिजिशियंस जो ऑपरेशन करते हैं वो उस व्यक्ति में काम कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपेंगे, द होली स्पिरिट विल वर्क इन यू। वो आपके अंदर ऐसा काम करेगा कि वो बुरे इच्छाओं को, सांसारिक इच्छाओं को वो काट के निकाल देगा, एंड ही विल बिल्ड न्यू गॉडली डिजायर्स। और आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे वो गंदी चीजों के विषय में कुछ इच्छा ही नहीं है। पहले फुटबॉल देखने का ये जो सांसारिक टाइम वेस्ट करने वाली, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इस दुनिया में है एंटरटेनमेंट। इट इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। इफ यू नॉट केयरफुल, आप बहुत ज्यादा एंटरटेन हो जाएंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा एंटरटेन हो गए, यू विल वेस्ट योर कंप्लीट टाइम। इट्स वेरी डेंजरस। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज वेरी डेंजरस। सो दे कम अप विथ न्यू थिंग्स, अलग अलग चीजों को। क्यों? वो कैप्टिवेट करना चाहते हैं आपके मन को। कैसे? वो अलग अलग चीजों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, एंड इफ बिलीवर्स आर नॉट केयरफुल, आप बहुत ज्यादा एंटरटेन हो जाएंगे। प्रेज गॉड। वो आपके मन को पकड़ सकता है, और वो शायद वही डिजायर है आपके अंदर। और पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को आप दे दीजिए, प्रेज गॉड, ताकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, आप उस इंडस्ट्री में परमेश्वर की चीजों को लेकर आप उस इंडस्ट्री में आप आ सकते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नाउ रिमेंबर, इस वर्ष को वापस देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। नाउ हाउ डू यू डू इट? कैसे आप पवित्र आत्मा को काम करने का मौका देते हैं? दिस इज माय पॉइंट, वर्स नंबर 5। इसे आप लिख सकते हैं अगर आप लिख रहे हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सराउंड योरसेल्फ with the right people. Very important. Surround yourself with the right people. Be in the right place and surround yourself with the right things. अपने आप को सही लोगों से, सही जगह में और सही चीजों से घेरें। अपने आप को सही लोगों से, सही जगह और सही चीजों से आप घेरें। प्लीज गॉड। अभी मैं आपको बताता हूं कि मेरे अंदर वो इच्छाएं कैसे बदली। जिस कलीसिया में मैं जाता था, वहां पर जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस कलीसिया में मैं जाता था वहां पर लॉटरी का चीज हो रहा था। वहां पर लोग लॉटरी बेचने का कोशिश कर रहे थे कि लोग पैसे कलेक्ट करके, लॉटरी चल रहा था चर्च में। तो आत्मिक चीजों में, ऐसे सिचुएशन में वन सेकंड तो आत्मिक चीजों में बहुत लोगों का इंटरेस्ट रुक जाता था। प्रेज गॉड। लेकिन मैंने क्या किया? व्हाट डिड आई डू? कि मैंने अपने आप को यूट्यूब में जो प्रचारक हैं, सही प्रचारक, आई लिसन टू वेरी फ्यू प्रीचर्स, उन प्रचारकों के साथ मैंने अपने आप को घेरा। ऐसे हमारे सराउंडिंग्स थे कि यहाँ पे लॉटरी चल रहा है, यहाँ पर ये इसके बारे में बोल रहा है, ये उसके बारे में बोल रहा है, यहाँ पर चर्च पॉलिटिक्स चल रहा है, ये चल रहा है। चर्च पॉलिटिक्स चल रहा है, ये चल रहा है। बीच में हमने फैसला किया परमेश्वर के वचन और परमेश्वर घेरेंगे। तो उठते बैठते मैंने ये फैसला किया कि मैं सही प्रचारकों से अपने आप को घेरूंगा, सही प्रचारकों से।
मैंने जो प्रचारक जिनको प्रभु ने मेरी पटरी पर रखा है, उन प्रचारकों को मैं सुनने लगा। आई स्टार्टेड लिसनिंग टू दोस प्रीचर्स, और उठते बैठते मैं उनको सुनने लगा। उठते बैठते, काम में जाने के समय, काम से आने के समय, घर में आने के समय, परमेश्वर का वचन को लेकर मैंने, अब क्योंकि मैंने जाना कि जैसा वातावरण हम बनाएंगे हम वैसे बन जाएंगे, तो उन प्रचारकों को मैं सुनने लगा और मैंने अपने आप को सही लोगों से घेरा। और जब मैं अपने आप को सही लोगों से घेरने लगा तब मेरी इच्छाएं बदलने लगी। प्रेज गॉड, मेरी इच्छाएं बदलने लगी। मैंने मैगजीन्स पढ़ना बंद कर दिए, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया, मैंने जो टीवी में जो गलत गलत सीरियल्स हैं, जो गलत गलत मूवीज हैं, वो सब देखना बंद कर दिया। क्योंकि जो आप देखते हैं वो आपके अंदर इच्छा को उत्पन्न कर सकता है। मेरे जो गलत दोस्त लोग थे उनके साथ मैंने घूमना बंद कर दिया, क्योंकि अगर आप सही लोगों के साथ नहीं हैं तो आपके अंदर गलत इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को आप सही, अगर कुछ लोग हैं जो हमेशा दूसरों के विरुद्ध में बात करते रहते हैं या हमेशा पॉलिटिक्स के विषय में बात करते रहते हैं, उनके साथ ही अगर आप रहेंगे तो आपके अंदर जो परमेश्वर की इच्छा है वो आग वो पूरी रीति से बुझा देंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, मैंने फैसला किया था कि यहाँ पे चर्च में लॉटरी चल रहा है, दूसरी जगह पे पॉलिटिक्स चल रहा है, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने आप को इन प्रचारकों के प्रचार में घेर दूंगा। प्रेज गॉड। मैं अपने आप को इन परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में और इन प्रचारकों के प्रचार में अपने आप को घेर दूंगा। और वैसा करने के द्वारा पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर ऐसा काम किया, वो शारीरिक सांसारिक इच्छाओं को तबाह करके मेरे अंदर आत्मिक इच्छाओं को उत्पन्न किया। और ये तभी हुआ जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने आप को सही लोगों के साथ घेरूंगा, मैं अपने आप को सही जगहों पर रखूंगा, मैं अपने आप को सही चीजों के साथ अपने आप को घेरूंगा। क्योंकि जब तक आप वैसा नहीं करेंगे, प्रेज गॉड। अभी एक विश्वासी सोचिए जो दिन भर पिक्चर देखते रहता है, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, यही उसका चलते रहता है, और फिर वो पूछता है कि प्रभु मेरे अंदर आप इच्छा क्यों नहीं डालते प्रभु। फिर अगले मंडे से शाहरुख खान, रणबीर कपूर, ये हीरो वो हीरो, दुनिया भर के गाने, दुनिया भर के मूवीज, और फिर वो बोलता है प्रभु आप कुछ कर क्यों नहीं रहे प्रभु, आप मेरे अंदर इच्छा को डालते क्यों नहीं है। फिर दुनिया भर के गाने, व्यभिचार के गाने और बॉलीवुड के बहुत नॉनसेंस गाने सुनकर अपने आप को ऐसे वातावरण में रख के फिर पवित्र आत्मा से सवाल यह है कि प्रभु आप कुछ इच्छाओं को डालते क्यों नहीं मेरे अंदर। प्रेज गॉड। यू हैव टू चेंज योर सराउंडिंग्स। हमें अपने वातावरण को और जो चीज से हम घेरे हुए हैं उनको हमें बदलना है। कुछ किताबों को आप नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ मैगजीन्स को आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं बॉम्बे टाइम्स एक जैसा पेपर है, मैं उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो स्त्रियों को और पुरुषों को जैसे वो उसमें पेपर में वो डालते हैं, बहुत रिवीलिंग और बहुत चीजों को जिस प्रकार से स्त्रियों को और पुरुषों को पेपर, आप नहीं पढ़ सकते उस पेपर को, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं इट क्रिएट्स अ डिजायर इन यू। आपके अंदर एक इच्छाओं को, कुछ किताबों को, कुछ पेपर्स को आप नहीं पढ़ सकते हैं। दिन भर अगर आप बॉम्बे टाइम्स में रहेंगे और आप पूछ रहे हैं कि मुझे पता नहीं ये शारीरिक चीजों के प्रति मुझे इतना क्यों होता है, इतना अगर फोन में आप गलत चीजों को अगर आप देखते रहेंगे, गलत चीजों को आप करते रहेंगे, तो आपके अंदर वो गलत इच्छाएं आती रहेंगी। अगर इस प्रकार के दोस्त लोग हैं आपके जो गलत चीजों की तरफ ही बोलते रहते हैं, बात करते हैं, तो कैसे इच्छाएं बदलेंगी। इट विल नेवर चेंज। सराउंडिंग्स हैव टू चेंज। कुछ किताबों को आप पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ जगहों पर आप जा नहीं सकते हैं, कुछ दोस्त लोग आप रख नहीं सकते हैं, बिकॉज दे विल क्रिएट अ रॉन्ग डिजायर इन यू। आपके अंदर वो गलत इच्छाओं को वो उत्पन्न करेंगे। आप जानते हैं कि वैसे दोस्त लोग आपके अंदर गलत इच्छाओं को उत्पन्न करेंगे। स्टे अवे फ्रॉम दोस पीपल। उन लोगों से अलग रहिए। प्रेज गॉड। कोई बोलते हैं नहीं मैं तो डरता नहीं हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं कोई भी मूवी देखूंगा तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा मैं किधर भी जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं विश्वासी हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो विश्वासी मूर्ख है, इज अ फूल, जो ऐसा बोलता है कि मैं कुछ भी देख सकता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने शरीर पर भरोसा न कर और अपने शरीर के लिए
जगह मत बना, डू नॉट मेक प्रोविजंस फॉर द फ्लैश एंड डू नॉट पुट कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश। प्रेज गॉड। आप कुछ कुछ जगह पर आप जा नहीं सकते, कुछ कुछ चीजें आप बात नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ कुछ एप्स को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ एप्स हैं मोबाइल में, कुछ कुछ एप्स हैं जिसमें अश्लील तस्वीरें आगे आती हैं, फिर भी आपने उस ऐप को रखा है। उठा के फेंक दीजिए उस ऐप को, बिकॉज इट्स क्रिएटिंग अ रॉन्ग डिजायर इन यू। आमीन। योर लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। उन एप्स को आप नहीं रख सकते हैं, उन बुक्स को आप नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज यू गॉट टू सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। आमीन। अब देखिए हवा, हवा के अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी वो फल को खाने की। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। हवा के अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी वो फल को खाने का, कोई इच्छा नहीं था, वो इच्छा को डालना पड़ा। शैतान उसके सामने आया, वो आदम और हवा अपना काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनका मैरिज एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लाइफ है। शैतान को आकर हवा के अंदर इच्छा डालना पड़ा। वो उस फल के बारे में सोच भी नहीं रही थी। उसने आकर कहा, क्या परमेश्वर ने कहा है कि फल नहीं खाना? अचानक इच्छा डाल दी। प्रेज गॉड। तो दोस्त लोग मायने रखते हैं, और अभी इच्छा डाल दिया, अभी सुबह शाम हवा वो फल के बारे में सोचते रहती है, क्योंकि शैतान ने आकर के इच्छा डाल दिया, इच्छा का सामना नहीं किया, उस जगह से वो निकली नहीं। प्रेज गॉड। कुछ दोस्तों को आप रख नहीं सकते हैं, यू कांट कीप सर्टेन पीपल। प्रेज गॉड। कुछ अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सुपर स्पिरिचुअल हैं, बी केयरफुल बिफोर यू फॉल। कोई भी सुपर स्पिरिचुअल नहीं है, और परमेश्वर से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। देयर आर सर्टेन फ्रेंड्स यू कैन नॉट कीप। कुछ ऐसे जगह हैं यू कैन नॉट गो टू दोस प्लेसेस, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जो सही जगह हैं। प्रेज गॉड। जस्ट परमेश्वर के भवन में आप आते रहिए, वहां पर वचन पढ़ाए, आप कुछ भी हो जाए उस जगह पर आप आते रहिए, आपकी इच्छाएं बदलेंगी। प्रेज गॉड। जस्ट ओपन योर बाइबल एंड सिट, क्लोज दैट मैगजीन, वो गंदे किताबों को साइड में रखिए, परमेश्वर का वचन खोल के जस्ट पढ़िए, इट विल चेंज योर डिजायर। आमीन। जस्ट बी इन द राइट प्लेस। जो लोग परमेश्वर के आग से भरे हुए हैं, उन लोगों के साथ में अपने आप को जोड़ दीजिए। प्रेज गॉड। क्योंकि जिनमें आग है वो आग आप में आ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो परमेश्वर का ना भय मानते हैं, न उनके पति और पत्नी का आदर करते हैं, न अधिकारियों का आदर करते हैं, उनके जीवन को कोई सिद्धांत नहीं, ऐसे लोगों के साथ अगर आप घूमते हैं, आपका भविष्य कैसा होगा? प्रेज गॉड। और अगर आप ऐसे वातावरण में, पवित्र आत्मा अपने काम नहीं कर पाएगा। अपने वातावरण को हमें बदलना है, सही जगह पर, सही चीजों पर, सही लोगों के बीच में हमें अपने आप को रखना। अगर कोई आपको दिखता है जो गलत तरीके से चीजों को बार बार, आप निकल जाइए, वो वैसे दोस्त लोग नहीं चाहिए। इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी विद द रॉन्ग पीपल। प्रेज गॉड। और जब आप ऐसे अपने आप को ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जगहों में और ऐसे सही चीजों के साथ अपने आप को घेरते हैं, see that is the reason my passion is so strong today। मेरा जीवन बहुत आज जुनून से भरा हुआ है यीशु के लिए और उसके चीजों के लिए, क्योंकि उस वातावरण में मैंने अपने आप को घेरा है। प्रेज गॉड। उन प्रचारकों के प्रचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो वो मेरे पैशन को एकदम उबालते रहते हैं। मेरे कोई भी ऐसे दोस्त नहीं है, आपको बहुत कम दोस्त है। आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। प्रेज गॉड। आई प्रेफर टू बी अलोन than to be with friends who have no reverence for God। Amen। और इसीलिए आज पैशन इज वेरी हाई। प्रेज गॉड। और उन प्रचारकों को मैं आई मीन उठते बैठते रात को सुबह वही चीज मेरे मन में, आंखों के सामने, मन में, सब जगह वही। इसीलिए माय पैशन इज सो मच कि मुझे अपने बुलाहट को पूरा करना है, परमेश्वर के राज के लिए आश, बिकॉज उन चीजों से मैंने अपने आप को घेरा है। आमीन। स्पेशली यंग पीपल, आपके दोस्त लोग जैसे हैं वही आपका भविष्य होने वाला है। सो बी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू हैव। ओके, फाइनल वर्स, नीति वचन 13 उसके 20 में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। जिस प्रकार के लोग, मतलब यदि एक व्यक्ति मूर्ख है, मूर्ख,
लेकिन वो फैसला करता है कि मैं बुद्धिमानों के साथ चलूंगा। आप जानते हैं रिजल्ट क्या होने वाला है? वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए। प्रेज गॉड, क्योंकि वातावरण मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं बदलें, अगर आप चाहते हैं कि आप में परमेश्वर की इच्छाएं उत्पन्न हो और आप परमेश्वर की चीजों में गहरा जाना चाहते हैं, सही किताबों को पढ़िए, सही चीज को देखिए, सही जगहों पर रहिए। प्रेज गॉड, सही वातावरण में अपने आप को रखिए, क्योंकि जब तक वातावरण बदलेगा नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर उन इच्छाओं को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा ऐसा करेगा, आपके अंदर परमेश्वर की इच्छाएं बढ़ने लगेगी, मजबूत होगी, वो जुनून बढ़ेगा, वो मुलाकात यीशु मसीह के द्वारा आपका जुनून बढ़ेगा और आप परमेश्वर की चीजों में गहरा जाने लगेंगे। जस्ट आस्क द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से पूछिए कि मेरी इच्छाओं को आप बदलिए प्रभु। मैं यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात की अपेक्षा कर रहा हूँ। आई वांट टू सी हिम। प्रेज गॉड, दिस विल चेंज योर डिजायर। आपकी इच्छाओं को वो बदलेगा। Praise God. Amen. So that's my word for you today. मेरा विषय आज ये था आपके लिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आशीष पाया। एंड आई बिलीव यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस।